आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सॉरी बोलना चाहते हैं कि कल एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हम लोगों से। जो हम लोगों ने थर्ड कंटेंट अपलोड किया था वो हम लोगों ने 8 महीने पहले भी वीडियो देखी थी, बट हम लोगों को वाकई में याद नहीं रहा। जब हम लोगों को सजेशन दोबारा से मिली, हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने उसी तरीके से हमें इतना मजा आया। लेकिन हम आपसे सॉरी बोलते हैं सही बात क्योंकि वाकई में हम लोग को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इवन कि हम लोग हमेशा चेक भी करते हैं, बट यू नो समटाइम्स हो जाता है इंसान है ना, गलती हो जाती है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वेल, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसी सजेशन हमें दी है अनीश ने, और अनीश हम आपकी सजेस्ट की वीडियो देखने लगे हैं और वीडियो का टाइटल है ब्यूटिफिकेशन ऑफ लिबर्टी फ्लाईओवर इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। हाँ, तो हम लोग देखेंगे उनकी वीडियो। वैसे रोड मिनिस्टर हैं ये। हाँ, वही मैं एकदम हैरान हो गया हूँ। लेकिन खैर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनरेबल होगा, मौजम ऑनरेबल होगा। हाँ, ये हो सकता है। वेल, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, एम तो नहीं लिखा हुआ, मौजम। एनीवे गाइस, क्या ना नजर क्या जो है ना चश्मा, हाँ आपको भी नहीं नजर आया। मैं तो पढ़ती नहीं है ना, वो तो रोड मिनिस्टर है। एनीवे गाइस, देख लेते हैं अभी ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और फेसबुक का पेज भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और अभी हम देख लेते हैं वीडियो। ये मस्त किया हुआ है, एडिटिंग भी बहुत मजे की। सदर बाजार नागपुर का अत्यंत भीड़ भाड़ वाला इलाका। यहाँ आवाजाही करने वाले वाहनों को या खरीदारों को हमेशा ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता था। ऐसे मुश्किल और अड़चन वाले क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4.55 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया। इस परियोजना हेतु 285 करोड़ रुपए का मूल्य निर्धारित किया गया था। लगभग 3 साल तक बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर आखिरकार 10 जनवरी 2020 के दिन ये फ्लाईओवर जनता के आवाजाही के लिए खुला कर दिया गया। किंतु इस पुल परियोजना में इसके रंगाई का काम शामिल न होने से बिना रंगाई वाले पुल का सौंदर्य मूल्य कुछ कम हो रहा था। इस कमी को आंक इसे परिपूर्ण करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आगे बढ़े। उन्होंने अपने मंत्रालय को पुल के सौंदर्यीकरण और रंगाई के काम के लिए निर्देश दिए। इतना ही नहीं, इस कार्य हेतु नागपुर के स्थानिक कलाकारों को शामिल किया जाए, ऐसा पुरजोर आग्रह किया। इस पूरे कार्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस सौंदर्यीकरण को ड्रीम, डिजाइन और डिलीवर इस त्रिसूत्र से संजोया गया। कोरोना महामारी से संक्रमित काल में भी स्थानीय कलाकारों ने अपना काम जारी रखा और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हुए पुल के सौंदर्यीकरण को मूर्त स्वरूप दिया। इस काम से महामारी के संकट में भी इन कलाकारों को रोजगार मिला। पुल की लंबाई अनुसार अलग अलग क्षेत्र के उपयोगिता को ध्यान में रखकर अलग अलग थीम बनाई गई। जैसे जहां स्कूल या कॉलेज हैं, वहां एजुकेशन थीम, क्रीड़ा संकुल है वहां स्पोर्ट्स थीम, मार्केट जोन में मार्केट के अनुसार थीम की प्रतिकृतियां स्थापित की गई। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, गर्ल चाइल्ड आदि विषयों का थीम में उपयोग किया गया है। विदर्भ के प्रतिभाशाली सपूत एवं इसरो के कार्य की पहचान दिलाने वाले तथा मशहूर शतरंज के खिलाड़ी श्री विश्वनाथन आनंद आदि के पोर्ट्रेट्स भी राजभवन के सामने वाले पुल के हिस्से में स्थापित किए गए हैं। सारे जंक्शन पर खास किस्म के चित्रों का उपयोग किया गया है, जिससे लोगों को आने वाले मोड़ का निर्देश मिले और दुर्घटना टलने में मदद हो। विदर्भ की बोली भाषा का प्रचार और प्रसार हो, इसलिए बोली में हमेशा उपयोग आने वाले कुछ जुमले और शब्द अंकित किए गए हैं।
नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए इन चित्रों में बाघ का समावेश किया है। पुल को प्रकाशमान करती सारी बत्तियां स्थानीय रूप से निर्मित हैं। इनकी खासियत ये है कि ये विहित समय पर अपने आप चालू और बंद होती हैं। खास मौकों पर जैसे राष्ट्रीय त्योहार या अन्य त्योहारों पर भी ये अपने आप थीम अनुसार जलने लगती हैं। ढेर सारी विशेषताओं से लैस इस शाहकार के परिकल्पना का श्रेय माननीय गडकरी जी का है, जिनके मंत्रालय ने इस कार्य के लिए 3.90 करोड़ रुपए राशि मंजूर की। आज फ्लाईओवर के रंगाई और सौंदर्यीकरण में योगदान देने वाले स्थानीय कलाकारों की मेहनत और प्रतिभा का गौरव करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्र की प्रगति को समर्पित इस शानदार उपहार से क्षेत्र की शान में 4 चांद लग जाएंगे, ये सुनिश्चित है। भाई सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा जो ब्रिज के नीचे वाली जगह है ना, उसे जिस तरह डेकोरेट किया गया ना एक थीम के हिसाब से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज होता है क्या थी मौसम, जैसे उन्होंने बताया था कि जहाँ पर स्कूल्स हैं वहाँ पर एजुकेशन, जहाँ पर मार्केट है वहाँ पर मार्केट से रिलेटेड स्पोर्ट्स देख ले, वहाँ पे भी बच्चियां या औरतें, ठीक है ना, बंदे वहाँ पे भी नहीं उन्होंने दिखाया। मार्केट वाली जगह पे बच्चा था ना, बंदा थोड़ी था, बंदा ही बनना से बड़ा होगा। लेकिन नो डाउट ये चीज वाकई है जो जिस जगह की खूबसूरती है। जैसे कि हमने देखा जहाँ पे स्कूल है वहां पे उन्होंने स्कूल के हिसाब से उसे डेकोरेट किया, फिर जहाँ पे मार्केट आ गई, जहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ गया, वहां पे उन्होंने उस हिसाब से इसे डेकोरेट किया। लेकिन नो डाउट इतना लंबा पुल भी शहर के अंदर बनाना भाई एक इलाके के हिसाब से ना, वहां पे जिस तरह ट्रैफिक की रवानी वो बहुत जरूरी है। अभी आजकल जो है बड़े लंबे अरसे से सुनते आ रहे थे, लाहौर में शेरा वाला गेट है एक, जो कि पुराना गेट है, वहां पर जो है पुल बनना था, लेकिन अब आकर अप्रोक्सीमेटली 2-3 साल बाद उस पर आके काम जो शुरू हो चुका है। अच्छा, मतलब बनना शुरू हो गया। यानी कि वहां की जो है ट्रैफिक है ना, क्योंकि अंदरून लाहौर की ट्रैफिक की बात करें ना, इतनी गंदी ट्रैफिक है ना कि जो रास्ता आपने 5 मिनट में या 10 मिनट में क्रॉस करना है ना, वो आपको कम से कम आधा पौना घंटा लग ही जाता है वहां पे। तो नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नितिन गडकरी जी की हम बात करें तो मुझे लगता है कि वाकई में जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका, मुझे लगता है कि वाकई में बाकी जो मिनिस्टर्स हैं और जिनके पास अथॉरिटीज हैं उनको ऐसे ही काम करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं रोड्स की बात करूं तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं इतने पैसे यहाँ पर लगा दिए, इतने पैसे यहाँ पर लगा दिए, बट सीरियसली रोड्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। आपका टाइम बहुत सेव होता है और भी बहुत सारी चीजों का। वैसे मैं अगर बात करूं तो इंडिया में रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि जितने भी यानी कि बड़े बड़े इदारे हैं वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम रोड्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर का इन्होंने अचीव कर लिया है, जो कि नितिन गडकरी जी जो हैं इन्होंने एक टारगेट अचीव किया है। फिर उसके बाद अगर हम रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें तो जिस तरह वो भी कॉरिडोर बना रही है, वो भी जो है एक तारीफ के काबिल है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी मिनिस्ट्रीज की बात करें जिसमें जो है हम जब ये देखते हैं इसरो को देखते हैं डिपार्टमेंट को, तो हर डिपार्टमेंट अपनी जगह काफी तेजी से काम कर रहा है। अच्छा, इसरो को लेकर भी काफी सारे थीम उसमें बनाए हुए पिलर्स पर, और इससे एक और बहुत फायदा हुआ कि जो मतलब जो लोकल कलाकार हैं उनको भी, उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम बना, उनको चांसेस मिले। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप अपने लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आप ऐसी हम कहेंगे कि ऑप्शंस लेकर आते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये चीजें मुझे लगता है कि फिर लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट थीम के साथ, डिफरेंट आइडियाज के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि हम जब यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें, रस्तों में जाते हैं तो लाहौर में 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये मेट्रो ट्रेन जो है इसकी बात करें, उसके पिलर्स जो है अगर उसे देखा जाए ना, तो सबसे पहले तो उस पे जो है या तो बारिश के पानी से वो निशान पड़ जाते हैं ना, या तो वो पड़े हुए हैं, या उस पे जो है वो किसी ने पोस्टर लगा दिए, किसी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, उसे किसी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट अगर
इसे चाहे तो किसी ना किसी तरह अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। इवन कि मैं बचपन में तो नहीं, खैर जब ये चीजों की समझ आना शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो रेलगाड़ियों के डब्बों को एज ए एडवर्टाइजमेंट भी इस्तेमाल कर सकती है, पिलर्स को भी कर सकती है। क्योंकि अगर बिलबोर्ड्स बड़े-बड़े लगते हैं तो जो इतने बड़े पिलर्स हैं ऑब्वियसली इनको भी आप आते जाते आपकी नजर काफी ज्यादा पड़ती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेट्रो की अगर बात करें तो उसमें अभी तक मुझे लगता है कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अदरवाइज अगर हम बात करें बाकी जितने भी ब्रिजेस हैं उस पे तो काफी अच्छे तरीके से प्लांट्स वगैरह लगाकर ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि इतना मतलब होना चाहिए और इस तरीके से ग्रीनरी वाली साइड पर। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ ना, तो जो लास्ट गवर्नमेंट थी ना, तो उनमें मुझे ज्यादा फोकस नजर आया था। आपकी गवर्नमेंट में वो जो पिलर गार्डन जिसे हम कहते हैं, वो पिलर गार्डन में सिर्फ वो पिलर ही रह गए, गार्डन वो मुरझा गया। वही अभी की गवर्नमेंट में तो सब कुछ ही मुरझा गया, सिर्फ पिलर गार्डन नहीं, किसी चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं है इतनी ज्यादा। बट एनीवे ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक अभी जैसे हम लोगों ने पहले नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू भी सुना था, तो 40 किलोमीटर का आई थिंक उनका एक गोल है अचीव करने का, 34 किलोमीटर तक तो वो करे। जब हम लोगों ने देखी थी वीडियो तब 29 किलोमीटर आई थिंक वो कर चुके थे। अच्छा, वैसे अगर बात की जाए तो नो डाउट जिस तरह वो सड़कें बना रहे हैं, जिस तरह वो एक लेटेस्ट मशीनरी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने जब वो रोड वाली उनकी वीडियो देखी थी तो तब हम दोनों वाकई हैरान थे कि भाई एक दिन में 29 किलोमीटर कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हमने वो एक उनका पूरा वो स्ट्रक्चर देखा ना कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा नहीं भाई वाकई कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल की जा रही है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वाकई में आपकी अगर कहते हैं ना कि आपकी नीयत होनी चाहिए, काम फिर खुद ब खुद हो जाते हैं। इसीलिए वो कहा जाता है, एक फ्रेज भी है उर्दू में कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छा, मैं से कहने लगी है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। नहीं, वो तो बिल्कुल है कि अगर हम खुद हिम्मत करेंगे तो ही चीजें सही होंगी। ऐसा नहीं होता कि बस हम लोग ये कहेंगे नहीं ऊपर वाले ने सब कुछ सही कर देना। ऊपर वाले ने भी हमें यही कहा कि खुद हिम्मत करो, काम करो, फिर मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा। बट एनीवे गाइस, काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लोगों का लगा एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। आप में से किस ने ये पहले चीज वहां पर जो नागपुर से बिलोंग करते हैं वो देखी हुई है। और एक और बात का मैं जिक्र करना चाहिए, जैसे कि वहां से लिखा हुआ था आई लव आवर सिटी, नहीं वी लव आवर सिटी लिखा हुआ था, तो उसमें ऑरेंजेस बने हुए थे। तो फिर मैंने बाद में मौजूद में देखते हैं भला कि यहाँ का फ्रूट क्या कोई फेमस है। मौजूद ने बताया, फिर वो देखा हम लोगों ने, गूगल बाबा ने हम लोगों को एक्चुअली में बताया कि वहाँ के संतरे बहुत। मौजूद ने रिसर्च किया, गूगल बाबा ने बताया हाँ जी भाई माल्टे किन्नू। हाँ, फिर मौजूद ने मुझे ये बोला कि वहाँ पर माल्टे नहीं बोले जाते, वहाँ पर संतरा बोला जाता है। तो संतरा सबको समझ में आता है। वैसे यहाँ पर हम लोग माल्टा बोलते हैं, हम माल्टा किन्नू संतरा तीनों बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल बहुत कम, हाँ ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना वो माल्टा होता है, किन्नू मतलब संतरा मैंने वैसे किसी के मुंह से अभी तक नहीं सुना। बहुत कम होता है, हमारे यहाँ पे कम होता है, लेकिन हम जब जाते हैं ना सरायकी खित्ते वाली साइड पे वहाँ पर इस्तेमाल होता है। वेल, आप लोगों में से किस किस को संतरे पसंद है जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और मौसम को वैसे मुझे भाई संतरे वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। हाँ, हम लोग एक बनाते हैं, दिखाएंगे किसी दिन आपको। एनीवे गाइस, हमारी आज वीडियो आई होप आपने एंजॉय की होगी। इसी के साथ हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स। गुड बाय।